बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद असल में काबुल के दौरे पर गए क्यों हैं। इस हवाले से हमारे पास बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये इंफॉर्मेशन देने से पहले हम आपको भारतीय मीडिया के कुछ क्लिप्स बताएंगे और सबसे आखिर में हम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने वाले हैं, तारीखी खबर। जो बाइडन ने एक ऐसा ऐलान किया है जो दुनिया की तारीख बदलने वाला है, और इसका सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप फख्र महसूस करेंगे कि इस गरीब मुल्क पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अमन कायम करा दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष पर पाकिस्तान के बहुत बड़े पाप का खुलासा होने जा रहा है। काबुल में पाक ISI चीफ के जाने का मकसद सामने आ गया है। तालिबान और अलकायदा आतंकियों की मदद करेगा पाकिस्तान। ISI चीफ का पंजशीर में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मदद का ऐलान। पंजशीर में मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करेंगे, ये कहा है ISI चीफ फैज हमीद ने। देखिए, फैज हमीद की तस्वीरें बहुत वायरल हैं। कैसे वो अफगानिस्तान पहुंचा, कैसे वहां पर उसकी अगवानी की गई तालिबान के नेताओं की तरफ से, कैसे मेहमान नवाजी की जा रही है, कैसे तालिबानी नेताओं के साथ वो वहां पर दिखाई पड़ रहा है। और अभी तक कई सारे दावे पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन असलियत सामने आ चुकी है। सबसे बड़ा खुलासा TV9 पर, आखिर फैज हामिद गया क्यों वहां। आज जब बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में एक ऐसे हुकूमत की जिसके पास कोई अनुभव नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाए, और उसी बीच पाक ISI चीफ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का चीफ वहां पर पहुंच रहा है। तो सरकार तो कोई और चलाएगा, तालिबान तो सिर्फ सामने होंगे। और ये एक इंतहाई ख़तरे की अलामत है इस वक्त खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए। और वो उस फतेह मुबीन जो कि अफगानिस्तान में मिली है, वो आप सबको मालूम है कि वो उन साहब की बदौलत मिली है जो आज वहाँ पे चाय का कप ऑफ टी लेके खड़े हुए मुस्कुरा के उनकी दावतें हो रही हैं वहाँ पर। जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ISI के चीफ, जिनकी ये अपनी ज़ाती फतह है, इनकी अपनी पर्सनल विक्ट्री है, जो कि 20 साल की मेहनत का फल आज उनको मिला है। और वो फल क्यों ना उसका जश्न मनाएं, क्यों नहीं उसकी खुशियां मनाएं। और आज खुशी मनाने का दिन है उनके लिए। वो गए हैं वहाँ पर और पंजशीर में पूरी स्ट्रेटेजिकली जो वो अपनी जितनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं वहाँ पे फतह हासिल करने के लिए, क्योंकि वो आखिरी एक गढ़ रह गया है जहाँ तालिबान अपना देखिए, हम इस पर बात कर किया है। दिन भर हमने आज पंजशीर की बात की है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या फतह उसी की होगी कि जिसके साथ एक वर्दी वाला पाकिस्तान का ISI का जनरल खड़ा होगा, ये हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान गठजोड़ पर नया खुलासा, पंजशीर में पिट रहे तालिबान आतंकियों की खुलकर मदद कर रहा है पाकिस्तान, और भारत पर गठजोड़ का सबूत मौजूद है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों को बंदूक, टैंक और हेलीकॉप्टर से मदद कर रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी से ऑपरेशन की निगरानी कर रही है पाकिस्तानी सेना। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर ड्रोन से नजर रख रहा तालिबान। निगरानी के लिए पाकिस्तान ने पेशावर से 4 ड्रोन भेजे। नाजरीन, आपने सुना कैसे भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। पूरा भारत इस वक्त सख्ते में है। ऐसे बेशुमार क्लिप्स हैं हमारे पास। भारत कह रहा है कि पाकिस्तान का क्या काम है, DGISI का क्या काम है, आपका क्या काम था अफगानिस्तान में, और अब आप तालिबान के पीछे पीछे क्यों फिर रहे हैं कि वो आपके साथ बैठकर बात करें। असल में हमने आपको बताया था कि तालिबान की और भारतीय वफ्द की एक मुलाकात हुई है दोहा में, और तालिबान का जो मकसद था वो भी हमने आपको बताया था। लेकिन उस पर पाकिस्तान ने तालिबान से शदीद नाराज़गी का इजहार किया था कि इस तरह से आप 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। अगर आपने भारत की तरफ जाना है तो आपको पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ेगा, चीन से हाथ धोना पड़ेगा, रूस से हाथ धोना पड़ेगा। और ये भारत वो भारत है कि जब इसको मौका मिलेगा ये आपको डसेगा। एक तरफ आपके खिलाफ जहर उगल रहा है, दूसरी तरफ आपके पीछे पीछे फिर रहा है। तो तालिबान जो कि ज़्यादातर पठान हैं, उन्हें अपनी ज़बान का पक्का होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि भारत हमेशा उनके खिलाफ क्या कुछ करता रहा। और आज भी तालिबान को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो तमाम मुश्किलात भारत ही की वजह से हैं। उसके बाद आपने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी खुलकर कश्मीर के खिलाफ बयान दिया। सुहेल शाहीन ने भी BBC को इंटरव्यू देते हुए खुलकर कश्मीर की बात की। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यहाँ तक कहा कि हमारे होते हुए पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं हो सकता।
और फिर उसके बाद आज DGISI जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए। और DGISI जनरल फैज हमीद कोई आम शख्स नहीं है। जनरल फैज हमीद हो या कोई भी जनरल हो जो डायरेक्टर जनरल हो ISI का, वो आम शख्स नहीं होता। उसके दिमाग तक एक आम शख्स नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि कल तालिबान ने पंजशीर फतह करने का ऐलान किया और आज DGISI जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे। हालांकि अभी भी छोटी मोटी झड़पें वहां पर हो रही हैं, लेकिन तालिबान फतह का ऐलान कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। अमेरिका यहां से निकल गया है, भारत यहां से निकल गया है, तालिबान की यहां पर हुकूमत बन गई है, जिसका अभी बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तालिबान इक़्तिदार में आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो DGISI अब मंजर आम पर आए हैं। दूसरी बात आप ये नोट करें कि DGISI जनरल फैज हमीद कुछ कह रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान कुछ कह रही है, अफ़गानिस्तान की जो मीडिया एजेंसीज़ हैं वो कुछ कह रही हैं और तालिबान कुछ कह रहे हैं जनरल फैज हमीद के दौरे काबुल के हवाले से। तो इस तरह से दुनिया को कंफ्यूज रखा जा रहा है। साइंस भी दिए जा रहे हैं, इशारे भी दिए जा रहे हैं और कंफ्यूजन भी रखी जा रही है, पूरी क्लैरिटी नहीं दी जा रही। फिर जनरल फैज हमीद दुनिया की एक टॉप खुफिया एजेंसी के चीफ हैं। इस तरह के लोग, इस तरह के अहम लोग खुफिया एजेंसियों के जो हेड होते हैं, वो अक्सर दौरे करते हैं तो ये दौरे मंजर आम पर नहीं आते, इनको खुफिया रखा जाता है। तो जनरल फैज हमीद का ये दौरा जानबूझकर मंजर आम पर लाया गया। ये मैसेज दिया गया है अमेरिका को, ये मैसेज दिया गया है भारत को और ये मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को। आज अमेरिका का एक फौजी भी अगर अफगानिस्तान में बैठा होता तो शायद अभी जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान का दौरा ना करते। हमने आपसे कहा है कि DGISI कोई आम आदमी नहीं होता, उसके दिमाग तक एक आम आदमी नहीं पहुंच सकता। अब एक और बात नोट करें कि जब DGISI या आर्मी चीफ या वजीर आजम किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो सबसे पहले उनका इस्तकबाल होता है, फिर उन्हें उनके रूम तक पहुंचाया जाता है। DGISI वहां पर पहुंचते ही जूं ही होटल में इंटर हो रहे हैं, एंट्री में ही उन्हें चाय पकड़ाई जा रही है और एक ही रिपोर्टर है वहां पर मीडिया को नहीं छोड़ा गया। खुफिया एजेंसी के हेड आए हैं, कोई मजाक नहीं है, लेकिन एक रिपोर्टर को अंदर बुलाया गया और चाय मंगवाई गई। ये पहले से प्लान्ड था ताकि वीडियो बने, तस्वीरें बने और भारत को मैसेज मिले कि टी वाज फैंटास्टिक। 27 फरवरी के बाद पाकिस्तान ने भारत को पहली बड़ी मात दी है और भारत को 27 फरवरी याद कराई है, जब अभिनंदन पाकिस्तान आया था और वो करने कुछ और आया था, लेकिन उसे पकड़कर उसे चाय पिलाई गई और उसे वापस भेजा गया और उसने पाकिस्तान में कहा कि टी वाज फैंटास्टिक। तो ये भारत की छेड़ बन चुकी है, इसलिए DGISI चाय का कप पकड़कर हाथ में खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीखें निकल रही हैं भारत की। और भारत कह रहा है कि पाकिस्तान का क्या काम है, आपका क्या काम था। अभी तक अफगानिस्तान में आपकी मर्जी की हुकूमत थी जो अमेरिका ने बनाई थी, अब वहां पर पाकिस्तान की मर्जी की हुकूमत होगी जो पाकिस्तान बना रहा है। जाहिर है पाकिस्तान, चीन और रूस बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने में। तो एक हुकूमत तो अमेरिका ने बनाई थी, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप वहां पर हुकूमत बना सकें, वो अमेरिका ने बनाई थी, और एक हुकूमत अब वहां पर पाकिस्तान बना रहा है। वो एक शरपसंद हुकूमत थी जो अमेरिका ने बनाई थी, इसलिए आपके साथ उसकी बड़ी दोस्ती थी और इसलिए वो आपको अहमियत देते थे, वरना आपका अफगानिस्तान में कोई काम नहीं है। ये तो सारी दुनिया आपको कह चुकी है। आप जहां भी भीख मांगने गए हैं कि हमें भी मुज़ाकरात में शामिल करो, हमें भी अहमियत दो, तो आपको तो यही कहा गया कि आपका कोई काम नहीं है। तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप अफगानिस्तान में या किसी भी मुल्क में हुकूमत बना सकें। एक हुकूमत अमेरिका ने बनाई थी और एक पाकिस्तान बनाने जा रहा है। अमेरिका ने एक कमज़ोर मुल्क पर हमला करके वहाँ हुकूमत बनाई थी, पाकिस्तान ने अमेरिका के जाने के बाद वहाँ हुकूमत बनाई। और अगर आपकी माने तो आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को निकाल कर वहाँ पर हुकूमत बनाई, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को निकाला है। हम तो नहीं कह रहे, आप तो मान चुके हैं, आप खुद तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से बड़ी ताकत है। जाहिर है अगर अमेरिका को हराया है, उसे निकाला है, तो उससे बड़ी ही ताकत होगी।
तो एक मैसेज था भारत के लिए, दूसरा मैसेज है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए कैसे? अमेरिका ने अब तालिबान के साथ लड़ना नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। अब अमेरिका ने तालिबान के साथ दोस्ती करनी है और दोस्ती करके उनसे काम लेने की कोशिश करनी है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि अगर आपने काबुल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। हम आपको बार बार कहते रहे कि अमेरिका ने यहाँ से निकलने के बाद पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देना है और पाकिस्तान ने भी उसके बारे में सोच रखा है। तो अब पाकिस्तान अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि अगर ज़रा सी भी छेड़छाड़ की तो याद रखिएगा कि काबुल का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। हमारी आईएसआई कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलती। आपने 14 अगस्त को देखा कि हमने कैसे जश्न आज़ादी को मनाया और 15 अगस्त को आपने देखा भारत रो रहा था और तब से लेकर आज तक रो रहा है। और आज जो भारत की चीखों पुकार थी, उसका जो रोना था, चिल्लाना था, उसे देखकर भारत पर तरस भी आ रहा था, लेकिन खुशी भी हो रही थी। खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि भारत बाज नहीं आता, वो आराम से अपने मुल्क में बैठता, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाता, उसे अफगानिस्तान तक भी रसाई मिलती, उसे सेंट्रल एशिया तक भी रसाई मिलती, तिजारत करता, अमन होता। लेकिन वो आरएसएस का नज़रिया, वो हिंदुत्व का नारा, वो अखंड भारत का नारा, वो मुसलमानों से नफरत, ये सारी मजबूरियां हैं भारत की जो भारत को मरवाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अब अमेरिका ने जंग नहीं लड़नी। उसी से रिलेटेड अगली खबर है। आज जो बाइडेन ने खिताब करते हुए कहा कि अब अमेरिका जंगें नहीं लड़ेगा। हम कोई आलमी पुलिस नहीं है कि जहां भी कुछ हो रहा हो हम अपनी फौजें वहां भेज दें। हम सिफारती कोशिशें करेंगे और जो हो सका हमसे करेंगे, लेकिन अब हम जंगें नहीं लड़ेंगे। और नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर अमेरिका ने जंगें लड़ना ख़त्म कर दी तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और इसका क्रेडिट आप पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान को क्यों क्रेडिट देंगे? बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, लेकिन कुछ समझदार लोग भी होंगे जो हमारी बात को समझ जाएंगे। अमेरिका ने तौबा कर ली है। जो उसकी जिल्लत और रुसवाई हुई है अफगानिस्तान में, जो अमेरिकी फौजियों की जानें गई हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, उसके बाद आज अमेरिका तौबा कर रहा है कि अब हमने जंगें नहीं लड़नी, यानी दुनिया में अमन कायम होने वाला है और दुनिया में अमन कायम होने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।